हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आज का एग्ज़ाम जो था रेलवे ब्रिजेज़ एंड टनल्स का, वो एग्ज़ाम भी हो चुका है और ये एग्ज़ाम के कुछ की जो है ये बनाने की कोशिश की है यहाँ पे हमने। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द रेल्स गेट डैमेज्ड ड्यू टू, किसकी वजह से रेल डैमेज होती है। तो तीनों की वजह से बैंडिंग ये डैमेज होती है। बैंडिंग की वजह से भी होती है, ज़्यादा हॉगिंग की होने की वजह से भी होती है और वेयर एंड टेयर की वजह से भी होती है। तो इसके सारे ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। सेकंड है जो है हमारा, दैट इज़ कोनिंग ऑफ द व्हील्स इज़ प्रोवाइडेड। कोनिंग ऑफ व्हील किसके लिए दी जाती है, ठीक है। व्हील्स को हल्की सी कोनिंग की जाती है। वो क्यों की जाती है, उसके अंदर लेटरल मूवमेंट्स ऑफ द व्हील्स को चेक करने के लिए की जाती है, टू अवॉइड द डिसकम्फर्ट टू द पैसेंजर्स, टू अवॉइड द डैमेज टू द इनर फेसेस ऑफ द व्हील्स। तो बेसिकली ये तीनों के लिए ही प्रोवाइड की जाती है। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। 1 डिग्री ऑफ कर्व इज इक्वल टू, 1 डिग्री कर्व किसके बराबर होता है, ये 1750 अपॉन आर के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चौथा है, द एडिशनल ट्रैक कनेक्टेड टू द मेन लाइन एट द बोथ ऑफ द एंड्स इज कॉल्ड। एडिशनल ट्रैक कनेक्टेड टू द मेन लाइन के साथ एडिशनल ट्रैक लगाया जाता है एट द बोथ ऑफ इट्स एंड, दोनों एंड्स के साथ, उसको क्या कहा जाता है। लूप लाइन कहा जाता है, रनिंग लाइन कहा जाता है, मेन लाइन कहा जाता है, या नन ऑफ दीज। तो इसमें से आंसर है इसका लूप लाइन, यानी ऑप्शन इसका ए है। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइनिंग मटेरियल इज यूजफुल फॉर द शील्ड ड्रिवन टनल्स इन द सब एक्वस रीजन। तो इसका आंसर है हमारे पास सी, दैट इज कास्ट आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग टनलिंग मेथड इज यूज्ड फॉर लेइंग अंडर ग्राउंड सीवर्स। इसमें से कौन सा मेथड जो है, टनलिंग मेथड इस्तेमाल किया जाता है अंडरग्राउंड सीवर्स बनाने के लिए। निडल बीम मेथड है, आर्मी मेथड है, जर्मन मेथड है, या इटालियन मेथड है। तो छेवें का आंसर है हमारे पास आर्मी मेथड। आर्मी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। द मोस्ट सूटेबल सॉइल फॉर कंप्रेस्ड एयर टनलिंग इज, सबसे सूटेबल मिट्टी कौन सी होती है कंप्रेस्ड एयर टनलिंग के लिए। तो इसका आंसर है हमारे पास सी, दैट इज क्ले। ड्रिफ्ट मेथड ऑफ टनलिंग इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट टनल्स इन। ड्रिफ्ट मेथड कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ड्रिफ्ट मेथड इस्तेमाल किया जाता है रॉक्स के अंदर। टनलिंग अगर हमने करनी हो ड्रिफ्ट मेथड से, तो वो रॉक्स, जहाँ पे थोड़ा रॉक्स होती हैं उसके अंदर अगर हमको सुरंग बनानी है, अगर टनलिंग करनी है, तो वहाँ पे इस्तेमाल इसका किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द शील्ड टनलिंग। शील्ड टनलिंग का कौन सा कंपोनेंट होता है। कटिंग एज इज द कंपोनेंट ऑफ द शील्ड टनलिंग। इसका आंसर है डी। 10वां जो क्वेश्चन है ये है, द एंड सपोर्ट ऑफ द ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। जो एंड सपोर्ट उसकी होती है, एंड सपोर्ट उसकी कौन सी होती है। देखो बीच में पायर्स आते हैं, ठीक है, और अप्रोच रोड तो आपको पता है जहाँ से रोड स्टार्ट होती है, दैट आर द, जो उसके साइड्स होती हैं उसको अप्रोच रोड्स कहा जाता है, ठीक है। तो जो अप्रोच, ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है उसको अबटमेंट कहते हैं। तो इसका आंसर डी है। अबटमेंट के बिल्कुल साइड पे विंग वॉल्स होती हैं, ठीक है, और पहला अबटमेंट होता है, उसके बाद पायर, फिर लास्ट तक पायर होता है और फिर से अबटमेंट होता है। तो स्टार्टिंग और एंड पार्ट जो होता है वो अबटमेंट का होता है, और अबटमेंट के साइड्स पे जो वॉल्स होती हैं उसको विंग वॉल कहते हैं, ठीक है, और अबटमेंट के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको अप्रोच कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। 11वां क्वेश्चन हमारे सामने है, द ब्रिज विच इज नॉट एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द रिवर इज कॉल्ड। एक्सिस के साथ नहीं जो है राइट एंगल पे, उसको स्क्यू ब्रिज कहा जाता है। 12th क्वेश्चन जो है उसका आंसर है, द साइड ऑफ द पायर इज गिवन अ बेटर ऑफ। साइड्स जो है पायर की उसको इज गिवन अ बेटर ऑफ। इसका ऑप्शन है 1 in 12। वेंटेड केसवे इज टाइप, वेंटेड केसवे इज अ टाइप, किसकी टाइप है, यह है सब मर्जिबल ब्रिज की टाइप वेंटेड केसवे
14वें क्वेश्चन का आंसर, द स्टैंडर्ड डायमेंशंस ऑफ द वुडन स्लीपर फॉर ब्रॉड गॉज रेलवे ट्रैक्स आर। ब्रॉड गॉज रेलवे ट्रैक की जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है वुडन स्लीपर के लिए वो कितनी होती है? 14th क्वेश्चन का आंसर है 2.74 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशंस होती हैं। तो 14th का हम सी लेंगे। 15वां क्वेश्चन है, द रेल्स गेट आउट ऑफ देयर ओरिजिनल पोजिशंस ड्यू टू इनसफिशिएंट एक्सपेंशन गैप, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। रेल्स गेट आउट ऑफ देयर ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बाहर हो जाती हैं एक्सपेंशन ड्यू टू इनसफिशिएंट गैप। अगर आप गैप सफिशिएंट नहीं प्रोवाइड कर रहे तो गर्मियों में ट्रैक जो है उसकी लेंथ बढ़ेगी जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बाहर हो सकता है। तो इसको हॉगिंग कहा जाता है, नहीं कहा जा सकता। क्रीपिंग कहा जाता है, नन ऑफ दीज, या फिर बकलिंग कहा जाता है। तो इसका बकलिंग आंसर होगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ बैंड आ जाता है, दैट इज बकलिंग। ठीक है, 15वें क्वेश्चन का आंसर है डी, दैट इज बकलिंग। फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड थ्रू द ब्लास्ट, लोड dispersal is assumed as 30 degree to the vertical, 45 degree to the vertical, 60 degree to the vertical, और नन ऑफ दीज। इसका आंसर है 45 डिग्री टू द वर्टिकल। 17वां क्वेश्चन है, गॉज ऑफ अ परमानेंट वे इज। गॉज जो है परमानेंट वे का वो क्या होता है? वो मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू पैरेलल रेल्स जो जा रही होती हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेसेस ऑफ द रेल्स। ठीक है, आउटर में तो नहीं होता, इनर की जो इनसाइड की जो दो गैप होता है ना, रेल्स आप देखते हो जिस पे ट्रेन चलती है, तो ट्रेन की पटरी जो होती है उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को हम गॉज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 18वां क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन 18वां क्वेश्चन क्या है? बुल हेडेड रेल्स। रेल्स की अपनी अपनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें से बुल हेडेड रेल भी होती है। बुल हेडेड रेल्स आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन, कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है? स्ट्रेट टेंजेंट्स पे, कर्व टेंजेंट्स पे, मीटर गॉज ट्रैक्स पे, या पॉइंट एंड द क्रॉसिंग्स पे। तो ये ज़्यादातर पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स पे बुल हेडेड डाली जाती हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, द टनल्स, द आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड पैसेजेस आर कंस्ट्रक्टेड फॉर। 19th का है, द टनल्स द आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड पैसेजेस बनाए जाते हैं, किसके लिए बनाए जाते हैं? हाईवे बनाने के लिए बनाए जाते हैं, रेलवेज़ बनाने के लिए बनाए जाते हैं, सीवेज बनाने के लिए बनाए जाते हैं, ये सभी ऑप्शंस के लिए बनाए जाते हैं। तो सभी ऑप्शन करेक्ट है आपकी। तो 20th क्वेश्चन अब हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग टनलिंग मेथड इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टनल्स एट द ग्रेट डेप्थ। इसमें से कौन सा मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है? इज़ यूज्ड फॉर द लॉन्ग टनलिंग, बड़े टनल बनाने के लिए ग्रेट डेप्थ तक। तो 20वें का क्वेश्चन है, ये है ऑस्ट्रियन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। 21st क्वेश्चन है हमारा, द मेथड ऑफ द ड्रेनिंग इन द टनल इज जनरली नाउन एज। जो हम इस्तेमाल करते हैं मेथड, इसका है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, बी आंसर है इसका। 22वां क्वेश्चन है, स्क्यू ऑफ द ब्रिज इज द एंगल बिटवीन। स्क्यू जो है ब्रिज का वो किसके बीच का एंगल होता है? 22वां क्वेश्चन, इसका आंसर है डी, CL ऑफ वाटर कोर्स। ठीक है, ये डी ऑप्शन है इसका। सब स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिज डज नॉट इंक्लूड। सब स्ट्रक्चर के अंदर क्या नहीं आता? देखो जी, अबटमेंट जो होता है वो भी सब स्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा अबटमेंट का उसके अंदर होता है। पायर की भी फाउंडेशन जो होती है सब स्ट्रक्चर के पार्ट में आती है। विंग वॉल्स की भी फाउंडेशन जो होती है सब स्ट्रक्चर के अंदर होती है। तो गडर जो होता है, गडर या स्लैब जो होती है वो सब स्ट्रक्चर में नहीं आती, वो सुपर स्ट्रक्चर का ही हिस्सा होती है। तो इसका आंसर सी है, दैट इज गडर। मीडियम ऑफ ट्रांसफर लोड फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर टू द सब स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसको बेयरिंग कहा जाता है। आंसर है ए। पाइप कल्वर्ट इज अ, पाइप कल्वर्ट क्या है? वो एक माइनर ब्रिज है। ठीक है, तो ये थे हमारे सब अभी के जितना भी रेलवे ब्रिज एंड टनल के 25 क्वेश्चन और उन सभी की जो आंसर की है। ठीक है, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो आप नीचे आंसर दे सकते हो,
या हमारे जो ग्रुप है इंजीनियरिंग कैप्सूल्स का, उसमें भी आप बता सकते हो। अगर अभी तक कोई बच्चा नहीं जुड़ा हुआ उसके अंदर, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे मैसेज करके कर दीजिए, मैं आपको उसमें जोड़ दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।